8,500 करोड़ के प्लेन से बाहर जाते हैं। क्या आज से पहले हमारे प्रधानमंत्री साइकिल से विदेश जाते थे? अपने लिए तो 8,500 करोड़ का जहाज भी चलेगा, यहाँ गरीबों के लिए आप वो पेट काट काट के रोटी खाना उनके लिए मुश्किल हो गया। और भारतीय जनता पार्टी को केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करने के साथ साथ अपने प्रधानमंत्री के भी खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए कि 41 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने खर्च किए हैं सीएम आवास पे, तो प्रधानमंत्री ने 8,500 करोड़ रुपए जहाज पे खर्च किए। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, आप कांग्रेस के द्वारा बनाई हुई संस्थाओं को बेचने का काम कर रहे हैं। आप 10 लाख का सूट पहनते हो, लाखों का चश्मा, पेन, गमछा, दिन में 4 जोड़ी कपड़े बदलना। केजरीवाल के ऊपर है कि 45 करोड़ रुपए उन्होंने घर का रिनोवेशन में लगाया है। तो हम जानने के लिए आए हैं कि कांग्रेस इसमें क्या कहते हैं, क्या कहेंगे सर? बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा अगर आरोप लगा रही है, पहले अपने गिरवान में तो झांक के देखिए। आरोप लगाना अच्छी बात है, अगर उन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया है तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। किंतु देश के प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ के प्लेन से बाहर जाते हैं। क्या आज से पहले हमारे प्रधानमंत्री साइकिल से विदेश जाते थे? हमारे देश की संसद क्या रामलीला मैदान में ओपन ग्राउंड में चला करती थी? वो संसद भवन में चला करती थी। नया संसद भवन बनाना, नई नई इमारतों को जबरदस्ती बनाना, जो इमारतें ऑलरेडी बनी हुई हैं, जो प्लेन ऑलरेडी आपके पास है, आप 10 लाख का सूट पहनते हो, लाखों का चश्मा, पेन, गमछा, दिन में 4 जोड़ी कपड़े बदलना, इसकी जिम्मेवारी, इसकी भी तो जवाबदेही तय होनी चाहिए ना। अगर उनके पैसे खर्च करना जांच का विषय है तो आपके पैसे खर्च करना भी एक जांच का विषय है, उसके ऊपर भी एक जांच कमेटी होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करने के साथ साथ अपने प्रधानमंत्री के भी खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए कि आपने 8,500 करोड़ का प्लेन क्यों लिया, 12 करोड़ की कार क्यों ली, जिम्मेवारी किसकी, पैसा किसका है? मामा के घर से लाए थे, पैसा जनता का है, इस्तेमाल खुद कर रहे हैं। जनता के लिए क्या बसें लाए हैं, जनता के लिए नई ट्रेन लाए हैं, जनता के लिए हॉस्पिटल दिल्ली में आ रहे थे हम, दिल्ली में एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया कांग्रेस के बनाए हुए। भाजपा के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बने आज 10 साल होने जा रहे हैं, एक दिल्ली में हॉस्पिटल बनाया हो कोई बनाते? आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब कोविड आया, कोविड के समय में इसी एम्स ने, इसी सफदरजंग ने, इसी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, और किसने बनाए थे? कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे। कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, आप कांग्रेस के द्वारा बनाई हुई संस्थाओं को बेचने का काम कर रहे हैं। एम्स किसने बनाया? आईआईटी किसने बनाई? एलआईसी किसने बनाई? नवरत्न कंपनियां किसने बनाई, जिनको आप बेचने का काम कर रहे हैं? एयरपोर्ट किसने बनाए? सब कांग्रेस के बनाए हुए। लेकिन अब आप अपने बनाए हुए बेचो ना, आपने शौचालय बनाए हैं, बेचो ना शौचालयों को, शौचालयों को बेचने का काम करो भैया, देखते कितने खरीदार आते हैं। ये बेकार का ढकोसलाबाजी करना बंद करें। पैसे का दुरुपयोग अगर ये कर रहे हैं तो इनसे ज्यादा इन्होंने किया है। और कांग्रेस पार्टी कहती है कि जांच की विषय है, दोनों की जांच होनी चाहिए, जिसने करा है वो भरेगा। लेकिन जो अपने आप को ईमानदारी का डंका पीटने वाले लोग हैं, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। शीला दीक्षित जी ने विकास किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विकास किया, इंदिरा गांधी ने विकास किया, राजीव गांधी जी ने विकास किया, नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया। जिस समय आपको पता है कि बैंक का जब एटीएम हिंदुस्तान में लगाया जा रहा था पहला फर्स्ट टाइम, तो यही भाजपा ने भारत बंद करने का निर्णय लिया और भारत बंद लागू किया। राजीव जी ने एटीएम लगाने का काम किया, इन्होंने उसी दौरान भारत बंद करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी विकास करने का काम करती है, ना धर्म की बातें, ना जाति का सहारा, विकास होता है कांग्रेस का नारा। अच्छा सर, ये बताइए आप मुझे, जो ये सरकारी बंगले की बात है, तो ये तो खैर किसी का नहीं है ना, अरविंद केजरीवाल के नाम पे कोई रजिस्ट्री है या उसमें वो जिंदगी भर रहना है, ऐसा भी नहीं है। तो फिर इस मुद्दे को क्यों जोर शोर से उठाया? क्योंकि सरकारी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा सामने लग रहा है कि पुलवामा वाला जो मामला है और जो ये पहलवानों का मामला, ये कहीं ना कहीं भाजपा मुद्दों को भटकाने की कोशिश करती है। मैं तो खुद कह रहा हूँ, देखिए, आप अगर 45 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने खर्च किए हैं सीएम आवास पे, तो प्रधानमंत्री ने 8,500 करोड़ रुपए जहाज पे खर्च किए। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, क्या पार्लियामेंट बनाने की जरूरत थी? पार्लियामेंट है नहीं क्या हमारे देश में? हमारी संसद रामलीला मैदान में नहीं चलती थी, पार्लियामेंट में चलती थी। जरूरत थी क्या बनाने की? हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए लगा करके आप हॉस्पिटल बना सकते थे, स्कूल बना सकते थे, कॉलेज बना सकते थे। आज जिन चीजों की देश को सबसे ज्यादा जरूरत है, आपने कहा था 2022 तक सबको पक्का घर दूंगा, कहां दिया घर? आपने दिल्ली में बुलडोजर चला करके कार्रवाई करके लोगों को बेघर करने का काम किया। जिस प्रकार की ये दोहरा चरित्र, दोहरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इससे जनता इनको अब धीरे धीरे समझ रही है।
सर, जो मुद्दा है, जो मेन मुद्दे से आपको लगता है कि भटकाने की कोशिश हो रही है ये सारे, क्योंकि हाँ, मैं पहलवानों आपको को बता मतलब जोर शोर से निश्चित उठ रहे तौर पे ये मुद्दों को डाइवर्ट करने की बात है। जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी लुटेरी पार्टी बनकर के सामने आई है। अगर आज आप देखें आम आदमी पार्टी, मैं नहीं कहता कि अगर उन्होंने सीएम आवास में अगर ज्यादा पैसे खर्च किए तो वो जांच का विषय, जांच होनी चाहिए, निश्चित तौर पे होनी चाहिए। मतलब कह रहे 2 लाख का पर्दे लगा, 8 लाख का तो पर्दे लगा दिए हैं। मैंने आपसे कहा अगर उन्होंने पैसे का, जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है अपनी सुविधा लेने के लिए, जी। वो जांच का विषय है, उसमें जांच होनी चाहिए। परंतु जांच तो प्रधानमंत्री जी की भी तो होनी चाहिए। 8,000 8,500 का प्लेन, 2 प्लेन आए 17,000 करोड़ रुपए के, 12 करोड़ की गाड़ी आई, लाखों के चश्मे, लाखों का पेन, लाखों का सूट, हजारों के बूट, कौन जिम्मेदार है? कहां से आ रहे हैं भैया? खुद को तो फकीर बताते हैं। ऐसा फकीर तो भगवान पूरे हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को बना दे, देश तरक्की कर जाएगा, अमेरिका को पीछे छोड़ जाएगा, ऐसा फकीर बन जाए तो सब। लेकिन वो ताल ठोक के यही कहते हैं कि वो तो फकीर है, बस गरीबों के लिए जीते हैं, गरीबों के लिए कल्याण के लिए काम करते हैं। आप बताइए ना, कोई एक गरीब आदमी को बता दीजिए, आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़े हैं, गैस सिलेंडर हम कितने का ले रहे हैं? गरीबों को सुविधा देनी है, गैस सिलेंडर की दीजिए, पेट्रोल की दीजिए, डीजल की दीजिए, आटे की दीजिए, दूध की दीजिए, चावल की दीजिए, मसालों की दीजिए, जो चीज घर के राशन पानी की है आप वो सुविधाएं दीजिए। अपने लिए तो 8,500 करोड़ का जहाज भी चलेगा, यहाँ गरीबों के लिए आप वो पेट काट काट के रोटी खाना उनके लिए मुश्किल हो गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, ऐसे हमारे देश के उच्च स्तरीय नेता जो आज बड़े बड़े संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, शहीदों पे राजनीति करने वाले, देश की जनता के साथ खिलवाड़ करने वाले, सेना के साथ खिलवाड़ करने वाले, सत्ता के लोभियों की जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कि अगर केजरीवाल का इंक्वायरी हो तो ये बीजेपी के ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी अपने जो मंत्री या प्रधानमंत्री जी ने जिस हिसाब से महंगे सूट से लेके महंगे गाड़ी से लेके हर चीज जब महंगा यूज करते हैं तो केजरीवाल क्यों नहीं? क्योंकि सरकारी मकानों को अगर लोगों का टैक्स पे का जो पैसा है उससे अगर रेनोवेशन कर रहे हैं तो फिर ये बीजेपी के लिए भी सवाल उठता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो जनता के लिए काम होना चाहिए, जनता की जो मुद्दे है कहीं ना कहीं क्या है भटकाने की कोशिश है। कि जो लगातार आपको पता होगा कि जंतर मंतर के अंदर, जंतर मंतर पे अभी जो पहलवान है, महिला पहलवान जो है वो अपने शोषण को लेके वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे, लगातार आज चौथा दिन हो चुके हैं और वो आरोप बीजेपी के नेता के ऊपर है। क्या लगता है आपको, क्या यह मुद्दा भटकाने की कोशिश हो रहे है या ये सही मुद्दा है? ये खुद ही आप फैसला करिए और हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।